अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उबैद अपने चैनल यूएस इन्फो के साथ। दोस्तों, दुनिया के पहले हर दिल अजीज आलमी शोहरत याफ्ता स्टार चार्ली चैपलिन की शानदार सेहत इनकी आखिरी फिल्म ए काउंटेंस फ्रॉम हांगकांग की तकमील के बाद 1960 की दिहाई के अवाखिर में गिरने लगी और 1972 में इन्हें अकेडमी अवार्ड मिलने के बाद इसमें तेजी आ गई और 1977 तक इन्हें बोलने और चलने फिरने में मुश्किल होने लगी और इन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चार्ली चैपलिन के साथ मरने के बाद क्या हुआ इसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अपनी उम्र के आखिरी अयाम इन्होंने स्विट्जरलैंड में जिनेवा लेक के किनारे गुजारे। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम बरादरी जब क्रिसमस की खुशियां मना रही थी, बदकिस्मती से उसी दिन ही इस अजीम फनकार का बुलावा आ गया। क्रिसमस के मौका पर जब चार्ली चैपलिन के बिस्तर मर्ग के करीब बैठे पादरी ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि खुदावंद आपकी रूह पर रहम फरमाए, तो इस पर चैपलिन ने जवाब दिया जो उनके आखिरी अल्फाज भी थे, क्यों नहीं, ये रूह उसी की तो है। 1977 में क्रिसमस के मौका पर उनके इंतकाल की खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशी गम में तब्दील हो गई। चार्ली चैपलिन को कोर्सेर सिरी बेबीज कब्रिस्तान वॉवेट स्विट्जरलैंड में दफन किया गया। अभी चार्ली चैपलिन को गुजरे 3 महीने ही गुजरे थे और चार्ली चैपलिन के जाने का गम उनके मदाहों के लिए अभी ताज़ा ही था कि उन्हें एक और नाकाबिले बर्दाश्त बुरी खबर का सामना करना पड़ा। 1 मार्च 1978 को स्विट्जरलैंड में जिनेवा लीग के मकाम पर अगवा की एक वारदात अमल में आई। स्विस कारीगरों के एक गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 अगवाकारों ने, जो कि इन दिनों बेरोजगार थे, उन्होंने एक मंसूबे के तहत दुनिया की मशहूर तरीन लाश चुरा ली और वो लाश चार्ली चैपलिन की थी। अगवाकार चोरों ने उनके खानदान से नाजायज तौर पर रकम हथियाने के लिए लाश चुराई थी, जो कि वापस करने के बदले में उन्होंने 6 लाख स्विस फ्रैंक तलब किए थे। ये सूरत हाल इतनी मुज़ाहिका खेज थी कि उनके किसी फिल्म का हिस्सा मालूम होती थी, लेकिन पुलिस की मुसलसल कोशिशों से ये साजिश नाकाम हो गई। चार्ली चैपलिन को 11 हफ्तों के बाद झील जिनेवा के करीब बरामद कर लिया गया और चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चार्ली चैपलिन की लाश को दूसरी जगह गहरी कब्र में दफनाया गया था और कब्र पर 6 फुट मोटी कंक्रीट की तह डाल दी गई ताकि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसी कोशिश ना करे। वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन पर क्लिक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें।